हिंदू धर्म में छठ पर्व का बड़ा महत्व है। मुख्य तौर पर छठ पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। हालांकि अब छठ पर्व बड़े पैमाने पर देश भर के विभिन्न राज्यों में भी मनाया जाता है। इस पर्व को बहुत ही फलदायी माना गया है। छठ का पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करने का विधान है। कहते हैं कि छठ पूजा में यदि विधि विधान के साथ छठी मैया व भगवान सूर्य का पूजन किया जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। हर साल छठ महापर्व 7 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व की शुरुआत 2 दिन पहले से ही हो जाती है। ऐसे में 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ पूजा शुरू होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले किसने और क्यों रखा था छठ का व्रत? अगर नहीं जानते तो हम आपको विस्तार से छठ पूजा से जुड़ी प्रचलित व महत्वपूर्ण कथा बताते हैं। दरअसल इसके बारे में पौराणिक कथाओं से जानकारी मिलती है। छठ पूजा को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि छठ त्रेता युग से मनाया जा रहा है और द्वापर में भी ये व्रत रखा गया था। छठ पूजा विशेष तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में की जाती है। बिहार में छठ पूजा को लेकर कई प्रचलित कथाएं व मान्यताएं हैं। कहते हैं कि छठ पूजा का व्रत सबसे पहले माता सीता ने रखा था। प्रचलित कथाओं के अनुसार जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने रावण के वध से यानी ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर यज्ञ करने का फैसला किया था। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया। मुग्दल ऋषि ने आकर माता सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया था, जिसके बाद फिर उन्होंने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन सूर्यदेव की उपासना करने को कहा गया। तब माता सीता ने ऋषि मुग्दल के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक भगवान सूर्य की उपासना की और सप्तमी तिथि के दिन सूर्योदय होने पर अनुष्ठान करके सूर्यदेव का आशीर्वाद लिया। कहते हैं कि तभी से छठ पूजा की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा एक और अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार छठ पूजा का संबंध महाभारत काल से है। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वो नियमानुसार घंटों पानी में खड़े रहकर सूर्यदेव की उपासना करते और उन्हें अर्घ्य देते थे। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने भी छठ का महाव्रत रखा था। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से द्रौपदी की मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। एक पौराणिक कथा ये भी है कि जो कि राजा प्रियवंद से जुड़ी है। राजा प्रियवंद निसंतान थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। ऐसे में महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई थी। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ था। ये देखकर राजा बहुत दुखी हुए और मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुँचे और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियवंद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियवंद ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंद को पुत्र प्राप्त हुआ। तो कुछ यूं थी छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं। अब आपको बताते हैं कि छठ पूजा क्यों की जाती है और छठ पूजा करने का महत्व क्या है। आपको बता दें कि भगवान सूर्य और छठी मैया से अपने पुत्र और परिवार की रक्षा और लंबी आयु की कामना के लिए इस पर्व पर 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म के सभी त्योहारों और व्रतों में छठी मैया की पूजा सबसे कठिन और फलदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति पूरी आस्था, भक्ति और विश्वास के साथ इस पर्व को मनाता है और 36 घंटे का व्रत रखता है, छठी मैया और भगवान सूर्य खुद उनके पुत्र और परिवार की लंबी आयु की रक्षा करते हैं। जहाँ तक छठ पर्व के महत्व का सवाल है तो छठ लोकास्था का महापर्व है। ये प्रकृति को चलाने वाले सूर्य की उपासना का पर्व है। ये देवी कात्यायनी से आशीर्वाद मांगने का पर्व है। छठ हमें सिखाता है कि जिसका अंत है उसका उदय भी होगा। उगते सूरज को तो हर कोई जल देता है, लेकिन छठ पर्व ऐसा पर्व है जिसमें अस्त हुए सूरज को जल अर्पण किया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों की होती है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन छठ पूजा और चौथा दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। फिलहाल 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही 7 नवंबर की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पर्व को लेकर पूरे देश में तैयारियां तेज हैं।
और जिला प्रशासन की ओर से भी घाटों पर सभी तरह की व्यवस्था की गई है। ऐसे में महान पर्व छठ पर सभी वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, एक साथ पूजा करें, एक साथ भोजन करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं और देश में सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ता रहे, इसकी कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।